तो दोस्तों आज कुछ नया मैंने करने की ठानी है और मैंने कुछ कुछ कर भी लिया है। वैसे तो मैं कहूँ तो मैंने ये सीखना बहुत पहले ही चालू कर दिया था, लेकिन जब मैं कोडिंग मतलब मैं अभी कोडिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो होता क्या था ना, कोडिंग ना मेरे को बहुत ईजी लगती है और मैंने कंप्लीट भी कर ली, है ना। देखो अब आप सोच रहे हो कि मैं कभी आपको कोडिंग के बारे में बताता हूँ, कभी मैं अपने बुक्स के बारे में बताता हूँ, कभी मैं यूपीएससी के बारे में बताता हूँ, तो आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो दोस्तों मैं अब आपको ये बताता हूँ मैं किस तरह का इंसान हूँ। दोस्तों मैं एक चीज़ पे ना बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूँ। मतलब मेरा मन जो है ना वो दौड़ता ही रहता है। कहने का मतलब ये है, मैं एक चीज़ पे ना दोस्तों टिक ही नहीं सकता। मतलब मेरे को ना दोस्तों हर दिन हर समय मतलब कुछ मेरे को नया चाहिए। अगर मैंने कोडिंग सीख ली तो मुझे कुछ और नया चाहिए, मैं उसे कंप्लीट करूं। जैसे मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट तो देखो इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है ही मुझे, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। फिर उसके अलावा मुझे पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। तो मैं जो हूँ ना एक सिंगल माइंडेड नहीं बल्कि मल्टी फील्डेड माइंडेड इंसान हूँ। मेरा दिमाग जो है ना वो एक चीज़ पे कभी भी रुकता नहीं है। वो मतलब ना 100 चीज़ों पे सोचता भी रहता हूँ और मैं उसे कंप्लीट करता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने एक काम कंप्लीट कर दिया आधा और फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे और चीज़ों से लगाव हो जाता है। और जैसे जैसे मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ ना उसके बीच में अगर कोई चीज़ आए तो मैं उसे सीखना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब ऐसा करता हूँ ना मेरे दिल को बहुत खुशी होती है, कसम से सही बताऊँ तो। हाँ, तो अभी कोडिंग के बारे में बात करते हैं। मैंने कोडिंग सीखी कब थी, तो मैंने जो कोडिंग थी वो मैंने घर पे ही सीखी थी और एक यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू मैंने सीखी थी। अभी बताता हूँ आपको। ये दोस्तों एक अपनी कक्षा नाम का एक चैनल है जिसपे जावा का कोर्स अवेलेबल है पूरा दोस्तों, पूरा मतलब डीएस एल्गो, ओप्स और कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कोडिंग, ये सभी आपको ना उसमें मिल जाएंगी। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा ना बेसिक बता देता हूँ होता क्या है। देखो कोडिंग जो होता है ना वो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे जिस तरीके से हमारी भाषा होती है बात करने वाली, तो उसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं तो उसके लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अब जो हमारी जो लैंग्वेज है वो उस कंप्यूटर की लैंग्वेज कैसे चेंज होगी, वो होगी एडिटर की मदद से। अब एडिटर जो होगा वो हर के लिए अलग अलग है। जैसे जावा के लिए हमारा हो गया इक्लिप्स हो गया, है ना। और जैसे पाइथन है तो पाइथन के लिए हमारे पास VS कोड हो गया, है ना। दोनों थोड़े थोड़े अलग अलग फंक्शन होते हैं इनमें, लेकिन दोस्तों खास बात ये होती है ना कोडिंग सीखने की, आप एक लैंग्वेज सीख लो फिर सब कुछ कॉमन, मतलब बस थोड़ा सा सिंटेक्स में बदलाव आ जाता है और थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सब कुछ सेम होता है। चाहे इफ एल्स सीखो, चाहे लूप सीखो, चाहे कोई सी भी कंडीशन सीख लो, बस। और क्या, एक लैंग्वेज सीखो, बेसिक कंप्लीट हो, फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम करना चालू कर दो। देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए ना तुम्हें पहली बात तो बेसिक कोडिंग जो है ना वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तब तुम स्टार्ट कर सकते हो। तुम धुरंधर नहीं हो जाओगे, लेकिन हाँ तुम ऐसा है ना कि तुम स्टार्ट कर सकते हो, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बेसिक कोडिंग जो होती है ना उसमें क्या होता है, उसमें देखो दोस्तों होता क्या है कि उसमें ना नॉर्मल चीज़ें होती हैं। जैसे हमें ना जो एक वैल्यू जब असाइन करनी है और फिर उसे उस वैल्यू को एक मेमोरी में एक प्लेस असाइन करनी होती है, ठीक। और ये हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास डेटा वेरिएबल होते हैं। डेटा वेरिएबल मतलब सॉरी डेटा वेरिएबल डेटा टाइप्स होते हैं। अब डेटा टाइप्स हमने इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, है ना। इसी तरह से 8 होते हैं। 2 होते हैं जो क्या कहते हैं नॉन प्रिमिटिव होते हैं शायद, है ना। नॉन प्रिमिटिव में तो एरे आता है, एक स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग जो है वो जावा डेवलपर ने खुद बनाया है ना दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे इंट में वो जो है इंट में क्या सेव होता है, एक डिजिट वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, है ना। ऐसे फ्लूट में, ऐसे डबल में डबल डिजिट वाले नंबर, है ना। और फिर ऐसे ही हमारा जो स्ट्रिंग में नेम आ जाता है, दिस इज माई नेम वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन इसका एक सिंटेक्स मेथड होता है ना, जो हमें फॉलो करना होता है। इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करने के लिए तो आप जानते ही होंगे। फिर पब्लिक वॉइड स्टैटिक मेन, फिर उसके बाद स्ट्रिंग डॉट शायद
string.irg ऐसे कुछ होता है। फिर इसके नीचे से मेन कोडिंग, वैसे तो ये पहले से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती ऊपर। फिर हमें जो मेन कोडिंग होती है ना, 2 लाइन बाद स्टार्ट करनी पड़ती है। फिर इसके लिए हमें जैसे कोडिंग लिखनी है तो हम पहले डालेंगे इंट, फिर माई नंबर में m जो होगा छोटा होगा, लेकिन नंबर जब हम लिखेंगे ना, नंबर n जो होगा वो बड़ा होगा। फिर स्टिल टू, फिर उसके बाद हम वैल्यू असाइन करेंगे, जो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं सेमीकोलन। अब फिर जो है हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हमें डालना होगा system.out.println, जिससे कि हमारा जो कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और वैसे ही पाइथन भी है, पाइथन भी आप आसानी से लिख सकते हो। इसके आगे जाके हमारा ऊप्स आ जाता है, ऊप्स और कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह सीखते हैं, है ना। तो दोस्तों कोडिंग सीखने का फ़ायदे क्या है ना, देखो दोस्तों, कोडिंग सीख लिया इसका मतलब आपने ये नहीं किया कि आप जो है ना यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं, लेकिन आप डिज़ाइन नहीं करते। कोड कैसे फंक्शन होगा, कैसे आपका जो एप्लीकेशन वो काम करेगा, वो ये डिसाइड करता है। तो दोस्तों मैंने बेसिक जो चीज़ होती है वो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की, सिर्फ शॉर्ट रखने की कोशिश की है। इसी के साथ अब वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलेंगे दूसरी वीडियो में।